नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आप सबको मालूम है, मैंने कई वीडियो भी बनाए हैं कि कुछ राहुल गांधी का एक ही सियासी ड्रीम प्रोजेक्ट है फिलहाल सबसे ऊपर जो है वो है गुजरात में कांग्रेस को मजबूत करना और बीजेपी को पटखनी देना। लेकिन उस प्रायोरिटी में दूसरे नंबर पे जो राज्य आता है राहुल गांधी के वो है मध्य प्रदेश। क्योंकि गुजरात और मध्य प्रदेश 2 ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी और संघ की, खासकर संघ की प्रयोगशालाएँ हैं। पूरे देश में जो भी कामयाबी बीजेपी को मिली है, उनका प्रयोग संघ ने दरअसल इन्हीं 2 राज्यों में किया है। हिंदुत्व का इन्हीं 2 राज्यों में किया। ये मध्य प्रदेश और दूसरे चुनाव जो जीते हैं, वो जो लाडकी बहना योजना, वो मध्य प्रदेश में इन्होंने लागू किया था, उसका एक्सपेरिमेंट किया और कामयाब हो गए। तो इसलिए राहुल गांधी ने भी कहा कि गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश में अभी जिला अध्यक्षों को लेकर आपको मालूम है, लंबी-चौड़ी एक ऑब्जर्वर्स की लिस्ट बनाई है। उनको ज़िम्मा सौंपा गया है कि एक ट्रू कांग्रेसमैन ढूँढिए जो जिला अध्यक्ष के काबिल हों। तो क्या मध्य प्रदेश में सफ़र राहुल गांधी जो सोच रहे हैं करने का आसान होगा या मध्य प्रदेश का सफ़र गुजरात के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल होने वाला है? क्योंकि बहुत बारी मध्य प्रदेश में 2 बार हो गया, एक बार हाथ से सत्ता छीन ली और एक बार हाथ में आते-आते सत्ता बीजेपी छीन चुकी है। तो इन चीज़ों पे बात करने के लिए सीधे भोपाल ही चलते हैं, जहाँ डॉक्टर राकेश पाठक इन सब मुद्दों पर हमें बताएँगे कि दरअसल मध्य प्रदेश की ज़मीनी हकीकत क्या है। डॉक्टर साहब, अब आपके मध्य प्रदेश की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुजरात में राहुल गांधी ने एक मिशन लिया है, गुजरात को प्रायोरिटी पे नंबर 1 पे रखा है। जो अभी हाल-फिलहाल में राहुल गांधी के क्रियाकलाप देखने को मिल रहे हैं, कांग्रेस के भी, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात के बाद नंबर 2 पे अगर कोई राज्य है, बिल्कुल। जहां कांग्रेस को रिवाइव करने का, वो मध्य प्रदेश है आपका, मध्य प्रदेश। और वो लंगड़े घोड़ों की या स्लीपर सेल की विदाई का पहला केस भी आप ही के यहाँ पर हुआ, लक्ष्मण सिंह का। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे डॉक्टर साहब कि गुजरात में जो अभी जिस तरह कांग्रेस हो रही है, क्या हो रही है, इसका मुझे इतना मालूम नहीं, जो हमारे सूत्र बताते हैं या दोस्त बताते हैं उतना ही पता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सफर गुजरात के मुकाबले कितना आसान है या कितना मुश्किल है? देखिए प्रदीप जी, पहले तो राहुल गांधी के उस स्टंट पर कर लें जिसमें वे अपनी पार्टी के भीतर छुपे हुए आरएसएस के स्लीपर सेल्स की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी अभी ये बात नहीं कर रहे हैं, बहुत दिनों से कर रहे हैं। आपको याद होगा, शायद कोविड पीरियड की बात है, लगभग कोविड जा रहा था, यूथ कांग्रेस के साथ उनका एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक डिस्कशन हुआ था, जूम मीटिंग थी। उसमें भी राहुल गांधी ने कहा था कि जो डरते हैं या जो आरएसएस के समर्थक हैं वे पार्टी छोड़कर चले जाए। उस बात को भी अब 4 साल होने जा रहे हैं। उसके बाद हरियाणा चुनाव में भी कह चुके, गुजरात में कह चुके, मध्य प्रदेश में कह चुके, हर अवसर पर भी ये बात दोहरा रहे हैं। अच्छी बात है, पार्टी के नेता को ये मालूम होना चाहिए कि उसकी पार्टी के भीतर कितने विभीषण हैं, लेकिन उनकी शिनाख्त करके उनका रवानगी परवाना जारी करने की जिम्मेदारी तो उसी नेता की है। आप सिर्फ भाषण देते रहे कि मैं जानता हूं कांग्रेस पार्टी में स्लीपर सेल हैं, जिन्हें महल बचाने हो, जिन्हें अपनी जान बचानी हो, वे छोड़कर चले जाएं। जिन्हें महल बचाना था वे तो पहले ही चले गए 2020 में, हमारे महाराज, उन्होंने महल बचा लिया। लेकिन बार बार आप कब तक कहते रहे? मध्य प्रदेश में उन्होंने लंगड़े घोड़े, बारात के घोड़े और रेस के घोड़े, 3 तरह के घोड़े बता दिए। एक घोड़े को उन्होंने निकाल दिया, लक्ष्मण सिंह को। इसमें भी देरी हुई है। असल में कांग्रेस की दिक्कत क्या है, कांग्रेस बहुत ठंडा करके खाती है, बहुत दिन लगते हैं। कांग्रेस पार्टी सब कुछ जानने के बावजूद एक्शन नहीं लेती, इसी का खामियाजा पार्टी भुगतती है। आपने मध्य प्रदेश को लेकर सवाल पूछा है, मेरा स्पष्ट मानना यह है कि देश में जो गिने चुने वो ऐसे राज्य हैं जिनमें बीजेपी और कांग्रेस द्विदलीय एक तरह से प्रणाली है, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। आम आदमी पार्टी, केजरीवाल ने कोशिश की थी, लेकिन अब वे तो दिल्ली से ही अस्ताचलगामी हो गए, तो यहाँ आप क्या करेंगे। और पिछले चुनाव में भी उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। सीधी लड़ाई में 2023 में भी बीजेपी हारती हुई दिख रही थी। क्या हुआ हम नहीं जानते, लेकिन जनता ने बीजेपी को जिता दिया, और लाडली बहना के चलते या जो भी कारण हो। आज भी मेरा मानना यह है
कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस अच्छी मेहनत करे तो बीजेपी के साथ उसका मुकाबला कांटे का हो सकता है, जिसमें कोई भी हार जीत सकता है। लेकिन जिस कांग्रेस में अब भी ये दशा है कि राहुल गांधी के इतना कहने के बावजूद हमारे मध्य प्रदेश का एक विधायक कहता है कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूं, फिर भी मैं संघ से जुड़ा हूं। कांग्रेस का विधायक कह रहा है तो पार्टी क्या कर रही है? क्या यह संभव है कि बीजेपी का कोई विधायक ये बयान दे कि मैं बीजेपी का विधायक हूं लेकिन मैं सेवा दल से जुड़ा हूं या कांग्रेस के यूथ कांग्रेस से जुड़ा हूं? कोई नहीं कह सकता। ये अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा है। गुजरात के बाद बिल्कुल ठीक कहा आपने, राहुल गांधी की प्राथमिकता मध्य प्रदेश है। यहाँ युवा नेतृत्व है, जीतू पटवारी लगातार मेहनत कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। बड़े जो वरिष्ठतम नेता हैं वे लगभग अब हाशिए की ओर है। लेकिन अब भी जरूरत इसी बात की है कि जो संघ का स्लीपर सेल कांग्रेस में है, राहुल गांधी सिर्फ कोरी बयानबाजी करके अपने फर्ज से तीसरी नहीं पा सकते। उन्हें एक्शन तो लेना पड़ेगा, और एक्शन तो बहुत बड़े बड़े नेताओं पर लेना पड़ेगा। जो अभी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में घूम रहे थे दुनिया में, और उसी समय निशिकांत दुबे नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक को रोज गाली देते थे। तब न शशि थरूर बोल रहे थे, न सलमान खुर्शीद, न मनीष तिवारी, न आनंद शर्मा। तो ये भी एक तरह से स्लीपर सेल है। अब कांग्रेस कब तक ठंडा करेगी और कब खाएगी हम नहीं जानते। जी जी। डॉक्टर साहब, एक चीज और पूछ रहा था मैं। जो दिल्ली सर्कल से खबरें आ रही है, दिल्ली की उससे, कि जो मेरे सूत्र भी दिल्ली में बता रहे हैं कांग्रेस के, कि शायद शायद जीतू पटवारी से भी वो परफॉर्मेंस नहीं निकल पा रही जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कोई नया अध्यक्ष जो है वो जातिगत समीकरण के हिसाब से चुन लिया जाए। पहला तो इस पे आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये कांग्रेस के लिए ठीक रहेगा, या आपको लगता है कि जीतू पटवारी ठीक काम कर रहे हैं, उन्हें और मौका देने की जरूरत है? और दूसरा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या जो जिला अध्यक्ष को लेकर जो एक ऑब्जर्वर्स की पूरी इतनी बड़ी टीम भेजी है, मध्य प्रदेश की ड्यूटी लगाई है, हाँ सॉरी माफ कीजिए, मैं पूछा था जिला अध्यक्षों को लेकर जो कवायद शुरू की गई है, ये मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जो एक संघ की लेबोरेटरी है, वो भी एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी है आपके वहां पर। और जैसा आपने 23 का जिक्र किया कि लग रहा था कांग्रेस जीत जाएगी, हम सब तो मान के चल रहे थे, आप बाहर के लोग तो, मध्य प्रदेश में मुझे नहीं मालूम, लेकिन अचानक से चीजें बदल गई। तो उस लेबोरेटरी में जिला अध्यक्ष को मजबूत करना और पूरे इंडिया में यही फॉर्मूला लागू करना, ये मध्य प्रदेश में कामयाब हो पाएगा? दो सवाल मैंने एक साथ पूछ दिया आपसे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी जितने लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी चलाना चाहते हैं वो आज के दौर में जरूरी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है प्रदीप जी, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो रहा, तदर्थ अध्यक्ष बना हुआ 1 साल होने को है, मुझे लगता है जेपी नड्डा। उसी हिसाब से प्रदेशों में अध्यक्ष नहीं बदले जा रहे। मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष का कार्यकाल कब का खत्म हो गया। दूसरी तरफ राहुल गांधी यूथ कांग्रेस के चुनाव कराते हैं बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से। कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है, कोई भी व्यक्ति किसी खिलाफ लड़ सकता है। सोनिया गांधी के खिलाफ लड़ गए थे वो, जितिन प्रसाद और अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शशि थरूर चुनाव लड़े थे। एक तरफ कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र है, दूसरी तरफ बीजेपी का घोर अलग तांत्रिक संगठन है। अब राहुल गांधी जिला अध्यक्षों को इतनी मजबूती देना चाहते हैं। आदर्श रूप में देखने में तो बहुत ठीक लगता है, सैद्धांतिक रूप से लगता है कि हाँ, पार्टी में डेमोक्रेसी होना चाहिए, नीचे से नीचे कार्यकर्ता तक निर्णय लेने की प्रक्रिया में उसे शामिल किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, पर्ची से मुख्यमंत्री बने हैं पिछली बार, अभी 2023 में सब। बताइए किस किस विधायक दल की बैठक? उससे भी बड़ी बात, खुद प्रधानमंत्री बने हुए नरेंद्र मोदी, तीसरी बार के प्रधानमंत्री, बीजेपी संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए हैं। डॉक्टर साहब, 1 साल हो गया चुनाव नतीजे निकले हुए। प्रदीप जी, आज तक बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी बीजेपी संसदीय दल के नेता नहीं है, जो कि एक प्रारंभिक प्रक्रिया है। जब आपके सांसद आपको नेता चुनेंगे तब आप प्रधानमंत्री बनेंगे, या विधायक आपको अपना नेता चुनेंगे तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे। एनडीए के संसदीय दल ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया और प्रधानमंत्री बन गए।
लेकिन आज तक 370 दिन से ऊपर हो गए, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता नहीं चुना है। तो मैं नहीं जानता कि ऐसे दौर में, जब एक तरफ सत्ता में बैठी ऐसी पार्टी जिसका लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है, ना आंतरिक लोकतंत्र ना बाह्य लोकतंत्र, दूसरी तरफ राहुल गांधी है, वे हर जगह लोकतंत्र की बात करते हैं। अच्छी बात है, मैं उसका समर्थक हूं, बोल रहा हूं लोकतंत्र होना ही चाहिए। लेकिन जब आप एक राजनीतिक दल चला रहे हैं, आप सत्ता की राजनीति में हैं, आप चुनावी राजनीति में हैं, चुनाव जीतना पहली शर्त है राजनीति में रहने की, तो क्या ये सारी कवायद प्रत्याशी चयन में बेहतर रहेगी? जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा के टिकट बांटने में जिलाध्यक्षों की मर्जी भी चलेगी। मुझे ऐसा लगता है ये सारी प्रक्रिया, ये सारी कवायद दिखाने के लिए कितनी भी चल जाए, लेकिन आखिर में कोई ना कोई एक बड़ा छत्रप होता है प्रदेश का, वो अपने लोगों को टिकट दिला ही लेता है, पट्टावाद जैसे समझ लीजिए। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह, माधवराव सिंधिया, उस समय की बात भी कर रहा हूं, और वर्तमान में भी कई छत्रप हुआ करते थे। यद्यपि यद्यपि इस वक्त मध्य प्रदेश छत्रप विहीन है। दिग्विजय सिंह ने उस तरह के हस्तक्षेप बंद कर दिए हैं। अभी ग्वालियर में उन्होंने बाकायदा बयान दिया है कि मैं किसी का नाम प्रस्तावित नहीं करूंगा संगठन के लिए। वो सामने बैठते हैं दर्शक दीर्घा में, मंच से बैठना बंद कर दिया। कमलनाथ अलग से हाशिए पर हैं। तो अब उस तरह की गुटबाजी कांग्रेस में नहीं है, लेकिन जब चुनाव आएगा तब पता लगेगा कि वास्तव में इन अध्यक्षों की कोई हैसियत थी भी टिकट वितरण में, या आला कमान कल्चर से ही टिकट बांटे गए। लेकिन तब तक के लिए आदर्श रूप में, सैद्धांतिक रूप में ये चीजें ठीक लग रही। सर वो जीतू पटवारी। हाँ, वो सवाल रह गया। देखिए, मुझे नहीं लगता, असल में कांग्रेस ऐसी पार्टी है जहां इस तरह की खबरें चलती रहती हैं। गुटबाजी अभी भी है, ऐसा नहीं है, पर उस तरह की नहीं है, क्योंकि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह यही दो बड़े नेता बचे हैं, और ये दोनों लोग अब सीधे प्रदेश की राजनीति में इस तरह से नहीं आ सकते। भले अभी कमलनाथ ने कहा कि मैंने दिल्ली की राजनीति बहुत कर ली है, मैं प्रदेश की राजनीति करना चाहता हूं, पर मुझे अब लगता नहीं है कि इस राहुल की कांग्रेस में किसी इतने सीनियर व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। जीतू पटवारी जातिगत समीकरण से भी काम के ही है, ओबीसी हैं। अब किसी दलित को बनाने के लिए अगर कोई तैयारी चल रही हो तो मैं नहीं जानता, फिर भी मुझे नहीं सर लगता कि सर जीतू पटवारी। सर सर जो नाम चल रहा है वो विक्रांत भूरिया का चल रहा है। नहीं, विक्रांत भूरिया तो अभी यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष है, नहीं, यूथ संभवतः। कांग्रेस के नहीं, उसके एसटी सेल के अध्यक्ष हैं। हाँ, सॉरी, एसटी सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष में तो अब नहीं बन सकते वो। हाँ। अब नहीं बन सकते, एक पद अभी मिल गया एक महीने पहले, कांतिलाल भूरिया के सुपुत्र हैं वे, इसलिए अब इस वक्त वे प्रदेश अध्यक्ष बन जाए इसकी कोई संभावना नहीं है। और मेरा मानना यह जीतू पटवारी को अभी नहीं हटाया एक आखिरी सवाल फिर आपसे, आखिरी में ये जानना चाहूंगा। आपने कहा कांग्रेस अभी भी 2028 तक मुकाबले में बराबरी में आ सकती है, और साथ में आपने ये भी कहा कि अब कांग्रेस में छत्रप नहीं बचे हैं मध्य प्रदेश में। तो आप क्या ये मानते हैं कि कोई ऐसा चेहरा अभी कांग्रेस के पास नहीं है जो 28 में सत्ता में कांग्रेस को ले जाए? जाए। या आपको ऐसा लगता है कि जो अभी गुटबाजी खत्म हो गई है, ये एक पॉजिटिव है, सत्ता तक पहुंच भी सकती है कांग्रेस? बिल्कुल, देखिए, हार जीत और सत्ता तक पहुंचना ये एक भविष्यवाणी है, भविष्यवाणी जैसी है, लेकिन हम नहीं करते इस तरह की भविष्यवाणियां। कांग्रेस पार्टी को जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी, संगठन को मजबूत करना, मध्य प्रदेश में वो काम हो रहा है। गुजरात के बाद प्राथमिकता पर संगठन सृजन अभियान भोपाल से ही शुरू हुआ, राहुल गांधी खुद आए थे। जीतू पटवारी लगातार दौरे कर रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं का समर्थन उन्हें है। सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से भी अरुण यादव हैं, जैसे ओबीसी में से हैं, यादवों के नेता हैं। अजय सिंह अर्जुन सिंह के सुपुत्र क्षत्रियों में से हैं। इस तरह से सभी वर्गों के, फूल सिंह बरैया हैं, दलितों के नेता हैं, विधायक हैं इस वक्त। तो मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि जिस तरह की के सामाजिक समीकरण की जरूरत थी वो अभी कांग्रेस ने बना ली है। अगर ये टेम्पो बना रहा, संगठन इसी तरह मजबूत रहा, संगठन सक्रिय रहा, तो फिर चेहरे की जरूरत नहीं पड़ेगी। मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने चेहरे पर चुनाव नहीं जीता था। शिवराज सिंह के चेहरे पर चौथी बार चुनाव लड़ा जा रहा था, पार्टी ने उनका नाम भी नहीं लिया। खुद नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के पूरे चुनाव अभियान में शिवराज सिंह का नाम नहीं लिया था।
और मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए। तो चेहरे पर थोड़ी बीजेपी जीती, संगठन के दम पर, लाडली बहना योजना के दम पर, और बाकी तमाम चीजें रही होंगी, या कांग्रेस की अपनी खामियां कि एन वक्त पर कमलनाथ ने कह दिया दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ो, टिकट वितरण में जो खामियां हुई होंगी, वही जो मैंने कहा छत्रपा ने अपनी पसंद के हारने वाले कैंडिडेट्स को टिकट दिलवा लिए। ये चीजें अगर दूर कर लेगी कांग्रेस तो मुकाबले में आ जाएगी और सरकार बना सकती है। चूंकि मध्य प्रदेश में दो ही पार्टियां हैं और बनाती रही हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, तो संभावनाएं बराबर है मध्य प्रदेश में। जी डॉक्टर साहब, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, हालांकि अभी 20 साल बीजेपी से, कई सालों से चल रहा है, हाँ, 20 20 साल साल से। से। खैर, पर खैर आपने जिस तरह से बताया कि संगठन जो है वो पॉजिटिव न्यूज दे रहा है कांग्रेस के लिए कि संगठन मजबूत हो रहा है, और अगर गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे दो राज्यों में कांग्रेस संगठन मजबूत कर पाती है, तो बाकी राज्यों का सफर तो कांग्रेस के लिए वैसे ही आसान हो जाता है। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय निकाला और ये जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आप।